गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम चल रहे हैं, आपने सुना होगा, कहा जाता है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, मंजिलें उसी को मिलती हैं जिसके सपने में जान होती है, जिसके सपने में जान होती है और पंखों से क्या, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से क्या, हौसलों से उड़ान होती है। तो आइए, उड़ान कैसे होती है, किस तरह आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम आज दुनिया सिमटकर एक हो गई है, वह है लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी एंड द लाइफ लाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी दैट इज कॉल्ड मीन्स ऑफ transport, means of transport and communication हम यातायात और संचार के साधनों को क्या कहते हैं, किसी देश की अर्थव्यवस्था का की जीवन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, उसकी जीवन रेखा कहते हैं। और वही देश विकास कर सकता है। देखो ना, कहा जाता है कि the world is shrinking, how? Due to the means of transport and communication, due to the means of transport and communication। अब देखो, ये इतना बड़ा विश्व है और आज जो है छोटी छोटी घटनाएं भी होती है वो पता चल जाता है। भारत के किसी कोने में कोई बात होती है हम आसानी से वहां पहुंच जाते हैं। तो किसका ये है, यातायात के साधनों का ही ये सबसे बड़ा ये है। अब आ जाएगा कैसे हम लिखेंगे भाई, तो हम पॉइंट वाइज इसको लिख सकते हैं कि हाउ द मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इज द लाइफ लाइन ऑफ द इकोनॉमी, नेशनल इकोनॉमी। तो दे सकते हैं एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट्स, कृषि का विकास। आज जहां देखो यातायात के साधनों के माध्यम से हम हर एक जगहों पर क्या कर सकते हैं, कृषि से संबंधित हर एक चीज वहां तक पहुंचा सकते हैं। कृषि से उत्पादित जो भी सामान है वो हम शहरों तक पहुंचा सकते हैं, जिससे किसानों को भी लाभ हो सकता है। दूसरा देखोगे, डेवलपमेंट इन द ट्रेड, डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेड, व्यापार के विकास में। व्यापार टोटली डिपेंड ऑन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस। व्यापार हो ही नहीं सकता है। और इसके आगे चलो, अगर आप तो पाओगे यूनिटी ऑफ द गवर्नमेंट, यूनिटी ऑफ द कंट्री, देश की एकता में ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में तो ये और महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इसी माध्यम से हम लोग क्या हुए, एक दूसरे के संपर्क में आए थे। तो आज यह हमारे देश की एकता को भी बढ़ावा दे रहा है। दूसरा, आगे चलो, अगर आप तो दे सकते हो डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियलाइजेशन। उद्योगों के विकास में भी इसका क्या महत्व है, बहुत ही महत्व है। आज अगर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन न हो तो कच्चा माल को लाने और तैयार माल को भेजने के लिए यातायात के साधन चाहिए। और यातायात का साधन न हो तो उद्योग धंधा क्या, पूरा विश्व ही पंगु हो जाएगा, पूरा विश्व ही बंद हो जाएगा, पूरा विश्व जो है रुक जाएगा। ठीक है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको लाइफ लाइन करते हैं, जीवन रेखा करते हैं। अब आगे चलो, तो ये इंडस्ट्रीज का हुआ। अर्बनाइजेशन में भी, नगरीकरण में भी पूरे विश्व में देखा जाए तो नगरीकरण का भी विकास यातायात के साधनों के कारण हुआ है। आज हम वही जाना चाहते हैं जहां पर
क्लियर हो रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है? समझ रहे हैं आप लोग? अब मैं चल रहा हूं ऑन द डिफेंस पर्पस। डिफेंस के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में देश की रक्षा के लिए भी यातायात के और संचार के साधनों का होना बहुत आवश्यक है। वह देश तभी सुरक्षित हो सकता है जहां पर यातायात और संचार के साधनों का अधिक से अधिक विकास संभव है। और आपने सुना भी होगा बॉर्डर रोड्स बनाए गए हैं जहां से त्वरित रूप से हम देश के किसी भी क्षेत्र में, चाहे पहाड़ हो, पठार हो, मैदान हो, उस क्षेत्रों में हम पहुंच सकते हैं। ये क्लियर हो रहा है? समझ गए आप लोग? तो इस तरह हमारे सामाजिक विकास में, आर्थिक विकास में, राजनीतिक विकास में, हर एक क्षेत्र में देखा जाए तो यह यातायात का साधन अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और इस तरह से इसको कह सकते हैं कि क्या है, यह किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का ही धुरी है, लाइफलाइन है, जीवन रेखा है। अब देखो भाई, अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते कौन कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है? तो आप देखोगे, पहले मैं सही चल रहा हूं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो देखोगे इसमें क्या आ जाएंगे, मैं तीन ही में लिख रहा हूं, लैंड वेजेस, वाटर वेजेस एंड एयर वेजेस। क्लियर है एकदम कि तीन तरह के हैं? नहीं, अब इसमें क्या हो जाएगा भाई, अब इसमें भी देखोगे ये भी क्या कर सकते हैं, रोडवेज एंड रेलवेज हो जाएगी। रेलवेज हो जाएगी। और एक और दे सकते हो इसमें, पाइपलाइन भी दे सकते हो, पाइपलाइन भी दे सकते हो इसमें। और आगे चलो, अगर इसको अगर आप तो देखोगे कि भी दो प्रकार का होता है, इनलैंड वाटर वेजेस और दूसरा क्या हो जाएगा, ओवरसीज वाटर वेजेस। एक तो देश के आंतरिक भाग में जो जलमार्ग है वह जो नदियों में होता है, और दूसरा जो समुद्र से अंतरराष्ट्रीय व्यापार हम लोग करते हैं वह हो गया, जैसे मान लीजिए एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं समुद्र के माध्यम से, नहीं तो ये हो गया। अब देखो, अब एयर वेजेस में आओगे तो एयर वेजेस में आप देखोगे एक हो गया डोमेस्टिक एयर वेजेस, और दूसरा क्या हो गया, इंटरनेशनल एयर वेजेस। अब ये भी जो है दूसरी तरह से अगर देखा जाए, डोमेस्टिक एयर वेजेस को भी देखा जाए तो आप इसको क्या कर सकते हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर में भी हम क्या कर सकते हैं, इसको बांट सकते हैं। तो इस तरह ये हमारे क्या है, यातायात के साधन है जिसके माध्यम से हम एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाते हैं, व्यापार करते हैं, रोजगार करते हैं, हर एक कार्य आज इसी से जुड़ा हुआ है। तो बेटे आप लोगों को समझ में आ गया? बोलिए, मैं आगे चलूं? ये क्लियर हो गया? अब मैं चलता हूं रोडवेज। देखो यहाँ पर क्या रोडवेज, इस पर मैं चलता हूं। पाइपलाइन आपने देखा होगा, अपने घर में भी पाइप के माध्यम से पानी जाता है, नहीं उसी तरह जितने भी लिक्विड आइटम्स है हम किसके माध्यम से, पाइप के माध्यम से एक स्तर से दूसरे स्तर पर भेजते हैं, इसको पाइपलाइन के नाम से जानते हैं। अब आ गया रोडवेज एंड रेलवेज। अब दोनों में अंतर क्या है, दोनों में
क्या अंतर है? तो देखोगे कोई किसी से कम नहीं है। एक से अगर हम ले तो अधिक से इससे क्या करेंगे? कम दूरी के लिए रोडवेज जो है बहुत ही अच्छा है, सड़क मार्ग जो है बहुत अच्छा है, जबकि अधिक दूरी के लिए रेलवे जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कम लोगों के लिए, कम लोगों को अगर जाना हो और कम दूरी तक जाना हो तो रोडवेज जो है अच्छा है रेलवे की अपेक्षा। अगला क्या देखोगे कि रोडवेज के माध्यम से हम पहाड़, पठार, मैदान कहीं पर भी जा सकते हैं, नहीं कहीं पर भी जा सकते हैं, जबकि रेलवे के माध्यम से हम मैदानी क्षेत्रों में आसानी से इसको बना सकते हैं, जा सकते हैं। अगला देखोगे कि रोड के मेंटेनेंस में, रोड बनाने में लागत जो है, खर्च जो है कम आता है, जबकि उसकी अपेक्षा रेलवे में उससे ज्यादा क्या होता है? लगता है, पैसा लगता है, नहीं इसकी मेंटेनेंस में भी ज्यादा पैसे लगते हैं। अगला देखो, रोडवेज के माध्यम से हम जहां चाहे, जिस गली में जाना चाहे उस गली में जा सकते हैं, लेकिन रेलवे से रेल मार्ग से यह संभव नहीं है। अगला देखोगे, रोडवेज से हम कहीं पर भी उतर सकते हैं, जहां चाहे वहां उतर सकते हैं। अरे भाई ड्राइवर साहब रोकिए रोकिए, लेकिन रेलवे में ऐसा संभव नहीं है। आप कहोगे कि सर चेन पुलिंग करके, तो भाई चेन पुलिंग करना क्या है? अनऑथराइज्ड है, बात है कोई साधन नहीं है, उसमें आप केवल नहीं जा सकते हैं, ऐसा कोई मत करिएगा। तो ये समझ पा रहा है? समझ गया आप लोग? तो ये क्या है? हम कहीं भी जा सकते हैं, सामान कहीं पर उतारा जाता है, घर घर पहुंचाया जा सकता है, लेकिन रेलवे के माध्यम से उतना यह संभव नहीं है। हाँ, आज कंटेनर की व्यवस्था की गई है, तो कंटेनर किसके माध्यम से जाएगा? रोडवेज के माध्यम से ही जाएगा। तो इस तरह और देखोगे आप तो ये जो है हर एक क्षेत्र के लिए संभव है, ये हर एक क्षेत्र के लिए संभव नहीं है। और आप देखोगे कि इसमें सिक्योरिटी का अभाव पाया जाता है। रेलवे में अगर देखें तो रोडवेज की अपेक्षा सिक्योरिटी जो है कम देखने को मिलता है। हाँ, जवान तो रहते हैं नहीं, लेकिन वैसी सिक्योरिटी चाहिए वो नहीं मिल पाती है जितना कि हम रोडवेज में महसूस करते हैं। और हम एक व्यक्ति, दो व्यक्ति भी रोडवेज से जा सकते हैं, लेकिन रेलवे से ऐसा संभव नहीं है। तो इस तरह परीक्षा में आ जाए कि रोडवेज और रेलवे में क्या अंतर है, तो हमको उम्मीद है कि आप अवश्य बता दीजिएगा। ठीक है? ये अब मैं चलता हूं रोडवेज की ओर। तो रोडवेज की बहुत हम लोग गुणगान कर रहे हैं कि सड़क मार्ग जो है बहुत अच्छा होता है, नहीं ऐसे देखो तो अपने अपने जगह पर सब अच्छे नहीं। वो कहा जाता है कि जहां काम आवे सुई का करिए तलवार, जहां सुई की हो सकता है वहां तलवार कोई काम नहीं कर सकता है, लेकिन जहां तलवार की हो सकता है वहां सुई भी काम नहीं कर सकता है। इसलिए अब हम लोग चलते हैं सड़क मार्ग की ओर। अब देखोगे टाइप ऑफ रोडवेज, टाइप ऑफ रोडवेज, सड़क मार्ग के प्रकार, सड़क मार्ग के प्रकार। ऐसा आप देखोगे तो सड़क मार्ग जो है अनेक तरह के हैं। क्या है? अनेक तरह के हैं। जैसे पहला देखो तो गोल्डन 6 है, ऐसे आपके बुक्स में दिया है 6 ही। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, इसको बताते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर मार्ग, स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर मार्ग। और यह 6 लेन का होता है। और इसका उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया है? ताकि बिना किसी बाधा के, बिना किसी रोक से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके। और इससे 4 हमारे मेन जो मेगा जो सिटीज है उसको जोड़ा गया है। और कौन
दिल्ली से आप यहाँ आ जाओ अहमदाबाद, अहमदाबाद से देखोगे आप यहाँ आओगे तो ये चेन्नई है, चेन्नई से फिर ये जो है आप जो देख रहे हैं एक कोलकाता है और फिर जो है दिल्ली से कोलकाता को भी जोड़ दिया गया है। ये क्या है? गोल्डन क्वाड्रेंटल मार्ग के नाम से जाना जाता है। ये बड़े परीक्षा में भी आ जाता है, पर इसलिए आप लोग जरूर इसको ध्यान में दीजिएगा। और ये हमारे देश के लिए भी, व्यापार के लिए भी, ताकि सामान जितना जल्द हो एक स्थान दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सके इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा आप देखोगे यहाँ देखोगे यहाँ से लेकर एक और है, यहाँ पर उरी एक जगह है, कौन है? उरी, श्रीनगर के पास उरी, वहां से लेकर सीधे यहाँ तक कहाँ? कन्याकुमारी में, कन्याकुमारी तक रोड बनाया गया है जिसको लोग कहते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। उत्तरी दक्षिणी गलियारा, उत्तरी दक्षिणी गलियारा, ताकि हमारे उत्तर से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर और हम सीधे कन्याकुमारी तक सामान निर्बाध गति से वहां तक भेज सके, चाहे सामान हो या सैनिक हो, आराम से जा सकते आ सकते हैं। उसी तरह आप देखोगे कि वेस्ट ईस्ट कॉरिडोर बनाया गया है। ये वेस्ट ईस्ट कॉरिडोर जो है आप देखोगे यहां से, देखोगे यहां पर कौन है? पोरबंदर है, पोरबंदर से सीधे आप चलोगे तो देखो असम है, असम के पास यहाँ सिलचर है, यहाँ सिलचर है, यहां से लेकर यहां तक इसको क्या कहते हैं? वेस्ट ईस्ट कॉरिडोर, पश्चिमी पूर्वी गलियारा के नाम से हम इसको जानते हैं, ताकि हम आसानी से पश्चिमी कोने से लेकर पूर्वी छोर तक आसानी से हम पहुंच सके। हमको उम्मीद है कि आप ये समझ में होंगे। और इसका मेंटेनेंस जो है, इसका मेंटेनेंस नेशनल हाईवे अथॉरिटी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है। कौन करती है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसका मेंटेनेंस का काम करती है, रखरखाव का काम करती है। हमको उम्मीद है कि आप इसको समझ में होंगे। उसके बाद आता है, आप देखोगे मिटा रहा इसको, अब देखोगे इसके बाद आता है दूसरा जो नाम है नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे। ये जो है इसका मेंटेनेंस नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय महामार्ग जो है, राष्ट्रीय महामार्ग का रखरखाव CPWD करती है, CPWD करती है। और यह जो है हमारे देश के जो भी राज्य की राजधानियां हैं एक दूसरे को जोड़ती है। क्या करती है? एक दूसरे को जोड़ती है। और यूं कहा जाए कि देश की यह नाड़ी की तरह है, पल्स की तरह है, ठीक ना? समझ में आ रहा है? और आप जानते हो कि ये दिल्ली जो है, दिल्ली से लेकर अमृतसर तक एक रोड जाती है जो बहुत पुरानी है, जो बहुत पुरानी है, जिसको हम लोग शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जानते हैं। यह रोड नंबर 1 है। शेरशाह सूरी मार्ग आगे तक चला गया था, लाहौर तक चला गया था, इधर पेशावर तक चला गया था उस समय। कहां से आकर आप देखो तो कोलकाता से लेकर और यहाँ तक ये NH1 बना हुआ है जो दिल्ली से अब वहां तक है, ये समझ में आ रहा है। और इसका मेंटेनेंस और ऐसे बहुत सी सड़कें हैं जो आप अपने बुक्स के ये देख रहे हैं, बुक्स में भी दिया हुआ पूरा, आप आराम से इसको देख सकते हो कि कहां से कहां रोड से जा रही है। जरूर आप देख लीजिएगा एक बार। अगला है, समझ गए होंगे, दूसरा है स्टेट हाईवे। अब स्टेट हाईवे क्या है? स्टेट हाईवे क्या है? ये जो है राज्य के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको ये जोड़ता है और इनका मेंटेनेंस राज्य सरकारें करती हैं। इसका मेंटेनेंस राज्य सरकारें करती हैं। और राज्य सरकार क्या बनाया है? पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, PWD, स्टेट PWD, स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इसका रखरखाव करती है, देखती है, बनाना और
जो बिगड़ा हुआ उसको बनाना इसका महत्वपूर्ण काम है, ये भी समझ होंगे। इसके बाद है अगला आप देखोगे डिस्ट्रिक्ट हाईवेज को या डिस्ट्रिक्ट रोड्स कर सकते हैं। ये क्या करते हैं, जो भी रूरल एरियाज है उस राज्य उस जिले की वह उससे जो है हर एक सड़कें जो है डिस्ट्रिक्ट से जुड़ती हैं और इसका मेंटेनेंस भी राज्य सरकारें करती हैं, ठीक है ना। और उसके बाद आप देखोगे अदर्स रोडवेज में देखोगे तो आप पाओगे बहुत सी और भी सड़कें हैं, जैसे कच्ची सड़कें भी होती हैं, पक्की सड़कें भी होती हैं, और इस तरह ये सड़कें आज हमारे देश की और एक और है जिसको कहते हैं बॉर्डर रोड्स। क्या कहते हैं, बॉर्डर रोड्स के नाम से जानते हैं। बॉर्डर रोड्स जो बहुत ही महत्वपूर्ण आया था परीक्षा में, बॉर्डर रोड्स सीमा सड़क। सीमा अब जानते हो भारत का सीमा कितना है, हर एक एरिया से हमें क्या है खतरा है, और ये चीन है, इधर पाकिस्तान है, इधर ये बांग्लादेश है, तो हर एक जगह तो बॉर्डर रोड्स जो होती क्या करती है, वहां पर आसानी से हम सैनिकों के लिए हर एक इक्विपमेंट्स, चाहे लड़ाई के मैदान के समान हो या भोजन हो, आराम से पहुंचा सकते हैं। दूसरी बात क्या हुई कि वहां पर जो लोग रहते हैं, उन क्षेत्रों में जो लोग रहते थे उनसे मिलना आसान हो गया, वो भी अब हमारे देश के कल्चर से, हमारी संस्कृतियों से घुल मिल गए, और साथ ही उनमें भी देश प्रेम की जज्बा जागृत हुआ। तो इस तरह आप देखोगे आज बॉर्डर रोड्स जो है वो हमारे देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हम आसानी से अपने किसी क्षेत्र में भी आराम से, चाहे ये लद्दाख का एरिया हो, चाहे ये अरुणाचल प्रदेश का एरिया हो, हर एक क्षेत्र में हम अपना परचम लहरा सकते हैं, हम डर नहीं सकते। ये हो गया हमारे रोडवेज हो गए। अब देखेंगे आप कि रोडवेज में भी एक होता है रोड डेंसिटी। हमें रोड डेंसिटी क्या किया, जैसे रोड डेंसिटी जिस तरह आपको ने बताया था डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, उसी तरह रोड होते हैं। इसमें क्या है, प्रति 100 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में रोड्स का जितना विकास हुआ रहता है, प्रति 100 स्क्वायर किलोमीटर में रोड्स के जितने निर्माण हुए रहते हैं, विकास रहते हैं, उसी को कहते हैं रोड डेंसिटी के नाम से जानते हैं। और निहायत है कि उन्हीं क्षेत्रों में रोड डेंसिटी ज्यादा होंगे जहां पर समतल भूमि हो, औद्योगिक विकास हुआ हो, अर्बनाइजेशन हुए हो, उन क्षेत्रों में आप देखोगे रोडवेज जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो हमको विश्वास है कि आप ये भी सब समझ गए होंगे, समझ में आया होंगे। अगला देखोगे तो रेलवेज है। कौन है, रेलवेज अगर आप कहेंगे तो पाएंगे कि रेलवेज भी पहले तो 3 तरह के इंजन होते थे इसकी रेलवेज की, और अभी भी देखोगे कि इसके लगभग 16 जोन है रेलवेज में। देखोगे तो एक स्टीम इंजन, डीजल इंजन और कौन इलेक्ट्रिक इंजन होते हैं भाई। उसी तरह आप देखोगे कि रेलवे लाइंस भी होते हैं। रेलवे क्या होगा, एक होता है मीटर गेजेज, होता है मीटर गेजेज, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, और एक होता है नैरो गेज। नैरो गेज कहां पाया जाता है, जो पहाड़ी क्षेत्र है उन क्षेत्रों, जैसे शिमला में जाओगे तो आपको नैरो गेज आदमी देखने को मिल जाएगा। नहीं, नैरो गेज, मीटर गेज, बोलो ये जो रोड, ये लाइन की जो चौड़ाई है उसके अनुसार हम लोग इसको देखते हैं। समझ आ रहा है, लाइन चौड़ाई देखते हुए चलते हैं। तो ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड नैरो गेज। और आज अगर आप देखो तो रोड भी, रेलवे भी आता है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, लेकिन आज रेलवे के सामने बहुत ही चुनौतियां हैं। एक तो लाइन जो है समस्याएं भी है, लाइन जो है पुराने पड़ गए, जो ब्रिज है वो पुराने पड़ गए। तीसरा, जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप
आज रेलवे पर जो है जनसंख्या का भार ज्यादा है। आप देखते होंगे कितने जाम रेलवे चलते हैं। अगर आप ट्रेन में जाएं, अभी तो कोरोना कारण थोड़ा ठीक है, नहीं तो लगता है जानवर ठूस कर जा रहे हैं ऐसे। और गर्मी के मौसम में आपको जाने का मन ही नहीं करेगा, वो चाहे एसी हो या डीसी हो या फर्स्ट क्लास हो, हर एक क्षेत्रों की यही स्थिति हो जाती है। दूसरा क्या देखोगे, सिक्योरिटी का अभाव पाया जाता है ज्यादा भाई। तीसरा क्या, अभी व्यवस्थाएं की जा रही है, बात नहीं व्यवस्था नहीं की जा रही है। दूसरा देखोगे, पहले स्थितियां क्या थी कि बहुत गंदगी रहा करती थी, तो स्वच्छता की व्यवस्था, लेकिन आज जो है बहुत ज्यादा जो है, अब रेलवे में मैं देखता हूं, मैं जाता भी हूं, तो स्वच्छता की को ध्यान दिया गया है। चाहे वो रेलवे प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो बोगियां हो, हर एक जो है क्या है एकदम अच्छी चल रही है। और इस तरह अगर हम देखें, हाँ टाइमिंग का भी देखोगे, बहुत ट्रेन लेट चलती थी, लेकिन अभी क्या है, अभी ट्रेन जो है लेट नहीं चल रही है। नहीं, अभी ट्रेन लेट नहीं चल पर नहीं आ जा रही है कोरोना के समय में, नहीं तो बहुत ज्यादा सुधार भी हुआ है और निकट भविष्य में फिर सुधार होगा। कल हम लोग देखेंगे अपार्टमेंट बनाएंगे हम लोगों को, कल मैं आपको बताऊंगा किसके बारे में, वाटर ब्रिज के बारे में, और किसके बारे में, एयर ब्रिज के बारे में, और टूरिज्म के बारे में। तो आज मैं यही समाप्त करता हूं। जय हिंद।